Good morning, children. So, today we are going to start studying GK. Let's start with the first chapter. Our first chapter is about Statue of Liberty, universal symbol of freedom. फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? अराउंड द वर्ल्ड. आपने इस तरह के बहुत सारे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स और स्टैचूज के बारे में पढ़ा होगा. यू मस्ट बी नोइंग द नेम्स ऑफ दोज स्टैचूज और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू study about the universal symbol of freedom. Certain monuments or certain statues, those are the universal symbols of freedom. Okay. So, students, by the word Statue of Liberty, what do you mean? Statue of Liberty word से आपको क्या समझ में आता है? Statue मतलब होता है किसी चीज की मूर्ति या प्रतिमा. लिबर्टी मीन्स होती है स्वतंत्रता. तो एक ऐसी प्रतिमा जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक हो उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते. क्लियर हो गया ना? कुछ जनरल पॉइंट्स हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे. देन वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस विथ सर्टेन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड लास्टली there is a quiz time in your book in which there are 3 photos, pictures of different monuments are given. I will be giving you the answer, but I will be also telling you about those pictures, what are they, why they are famous, certain facts about those pictures. So it is going to be very interesting. तो फिर शुरू करते. स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है एंड उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको पढ़ने. ठीक है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज एन आइकॉनिक मॉन्यूमेंट लोकेटेड ऑन द लिबर्टी आइलैंड इन न्यूयॉर्क हार्बर, यूएसए. स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है. आइकॉनिक का मतलब होता है प्रतिष्ठित, बहुत ज्यादा फेमस, प्रतिष्ठित स्मारक. ठीक है. इट इज अ फेमस मॉन्यूमेंट दैट इज लोकेटेड ऑन द लिबर्टी आइलैंड. इट इज लोकेटेड ऑन द लिबर्टी आइलैंड एंड इट इज इन न्यूयॉर्क हार्बर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लेट अस नो अबाउट one of the most famous symbols of the freedom in the world. अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं. ओके. आप अपने बुक में रीडिंग करते जाएंगे. जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपनी बुक ओपन करके रखेंगे. एक्सप्लेनेशन के साथ आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा. फर्स्ट, द फर्स्ट पॉइंट सेज अ रोब्ड फीमेल फिगर रिप्रेजेंट्स लिबर्टस, the Roman goddess of freedom. Statue of Liberty कैसा दिखता है? Statue of Liberty is like a robed female figure. Robed female figure का मतलब होता है एक स्त्री के आकार की बनी हुई प्रतिमा यानी मूर्ति है. That represents, जो कि लिबर्टस को रिप्रेजेंट करती है. अब लिबर्टस क्या है? लिबर्टस is the Roman goddess of freedom. In Roman culture, Libertas is referred as the Roman goddess of freedom. Okay. Our next point is France gave this statue of liberty as a gift. मैं थोड़ा सा जूम इन कर रही हूं ताकि आपको टेक्स्ट क्लियरली दिख सके. Second point is France gave the Statue of Liberty as a gift to celebrate the 100th anniversary of the independence of United States as a nation. जब United States as a nation independent हो चुका था, तो जब उसकी 100th anniversary थी, तो फ्रांस, कौन सी कंट्री? फ्रांस ने ये Statue of Liberty as a gift यूएसए को दिया था. ठीक है. To celebrate
100th anniversary of the independence. Okay, moving ahead, showing the friendship between the two countries and the abolition of slavery in the both countries. ये गिफ्ट किस जेस्चर से दिया गया था? फॉर शोइंग लव एंड फ्रेंडशिप अमंग द टू कंट्रीज एंड अबॉलिशन. अबॉलिशन का मतलब होता है किसी चीज को मिटाना. अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी. स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी. तो बहुत पहले के समय पे स्लेवरी कल्चर चलता था. स्लेव्स रखे जाते थे, उनको बहुत मिसट्रीट किया जाता था. पीपल्स को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था. तो उन पे बहुत सारे जुल्म किए जाते थे. तो स्लेवरी का जो अबॉलिशन दोनों कंट्रीज में हुआ, उसके लिए और दोनों कंट्रीज के बीच में जो फ्रेंडशिप थी उसको रिप्रेजेंट करते हुए फ्रांस ने ये गिफ्ट यूएसए को दिया. ठीक है. द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज फर्स्ट शोन पब्लिकली ऑन 28 अक्टूबर 1886. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पब्लिकली कब दिखाया गया पहली बार? 18 अक्टूबर 1886 में. ओके. द 7 स्पाइक्स ऑन द क्राउन. नाउ यू कैन सी, देखो यहाँ पे 7 स्पाइक्स दिख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ओके. द 7 स्पाइक्स on the crown of the Statue of Liberty represent 7 oceans. अब ये 7 spikes जो है, ये 7 oceans. आपको पता है we have 7 oceans and 7 continents. तो it represents 7 oceans and 7 continents of the world, indicating the universal appeal of liberty. Indicate करते हुए ये represent कर रहा था 7 ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को. क्या अपील कर रहा था? ये लिबर्टी, स्वतंत्रता के लिए ये अपील कर रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, अ ब्रोकन चेन दैट लाइज एट द फीट. नाउ आई एम जूमिंग आउट द पिक्चर. यू कैन सी दिस इज द फीट. अब ये स्टैचू इतनी ज्यादा हाइट पे है कि फीट में जो ब्रोकन चेन है वो नहीं दिखती. ठीक है. अब हम इसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं. The broken chain that lies at the feet that is not visible to the tourist because of the high pedestal. ये जो मूर्ति है इसको एक बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखा हुआ है, इसीलिए वो चेन नहीं दिखता है. That broken chain represents liberty breaking through the chains of oppression. Here this word means, वो जो टूटी हुई चेन पैर में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के, वो रिप्रेजेंट करती है चेन्स ऑफ ऑपरेशन. मतलब बहुत ज्यादा जुल्म, बहुत ज्यादा अत्याचार जब होता है तो उससे बाहर निकलने के लिए, उसको तोड़ के जब स्वतंत्रता ली जाती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रोकन चेन फीट में है. ठीक है. ये टूरिस्ट को विजिबल नहीं होता है क्योंकि पेडेस्टल का हाइट बहुत ऊंचा है. द राइट फुट इज रेज्ड. राइट फुट जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, एज इफ इट इज इन द कंटिन्यूअस मूवमेंट टू ब्रिंग फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी टू दी अदर्स. उठा हुआ है क्यों? ताकि ये दर्शाना है कि ये एक कंटिन्यू मूवमेंट है जो आगे भी चलता रहेगा, जो लोगों के जीवन में आजादी और समृद्धि लाने के लिए ये मूवमेंट चलता रहेगा. द टॉर्च इन द राइट हैंड लाइट्स द वे टू फ्रीडम. जो मशाल, जो टॉर्च उन्होंने राइट हैंड में पकड़ी हुई है, वो शो करता है द वे टू द फ्रीडम एंड showing us the path of the liberty. Means अगर आप किसी बंदिश में हैं, किसी बंधन में हैं जहां पे आप पे अत्याचार हो रहा है, तो आप उससे बाहर आइए. अपनी आजादी के लिए आप कदम उठाइए और अपनी स्वतंत्रता के लिए राह चुनिए. हर लेफ्ट हैंड इज होल्डिंग अ
tablet of law in which the date of American Declaration of Independence, 4th July 1776 is inscribed in Roman numerals. अब उनके लेफ्ट हैंड में एक टैबलेट ऑफ लॉ है. टैबलेट ऑफ लॉ मीन्स एक बुक ऑफ लॉ है, जिसके ऊपर जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था, कौन से डेट में हुआ था? 4th जुलाई 1776. ये डेट उसके ऊपर लिखी हुई है, इंस्क्राइब की हुई है, मीन्स उसके ऊपर छपी हुई है, उसके ऊपर इंग्रेव्ड है इन रोमन न्यूमरल्स. नॉर्मल नंबर्स में नहीं, रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है. ठीक है. Symbolizing freedom and the opportunity for a better life, the Statue of Liberty welcomed and greeted millions of immigrants who have arrived in the USA by sea in the past. Symbolize मतलब फ्रीडम और सुनहरा मौका, एक अच्छी जिंदगी को दर्शाते हुए द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसने बहुत लोगों को वेलकम किया, बहुत लोगों को वेलकम और ग्रीट किया जो दूसरे जगह से यूएसए में बसने के लिए आए. इमिग्रेंट्स का मतलब होता है अप्रवासी, जो दूसरे जगह से आते हैं, कहीं और जाके अपना वहां रहते हैं, वहां जॉब के लिए जाते हैं या वहां रहना शुरू करते हैं, उसको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं. तो जो भी इमिग्रेंट्स सी रूट्स के थ्रू आए थे, उनको उस समय वेलकम किया गया था. ठीक है. द लास्ट पॉइंट, इन टुडेज वर्ल्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स ग्लोबल आइडियाज सच एज लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स and peace, making the world a better place to live. Actually, in today's world, अभी के समय पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें ये सिखाता है, ये दर्शाता है, ग्लोबल आइडियाज मतलब सार्वजनिक तरीके से हमें क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में लाना चाहिए. दैट इज लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, अपॉर्चुनिटी मतलब सुनहरा मौका, डेमोक्रेसी मीन्स जनतंत्र, ह्यूमन राइट्स मीन्स मानवाधिकार, एंड पीस मीन्स शांति, जिससे जो सृष्टि है, दैट मेक्स अ वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव, मतलब जो पूरी सृष्टि है उसमें लाइफ अच्छी तरह आप बिता सके. ये सारे जितने भी आपको पॉइंट्स मैंने भी समझाए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसको रिप्रेजेंट करता है एज अ ग्लोबल आइडिया कि हर ह्यूमन को इसे अपनाना चाहिए. फाइन. अब देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टूडेंट्स, कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है कॉपर मटेरियल से बना है. कॉपर मेटल आपने पढ़ा होगा, कॉपर मेटल से बना हुआ है ना. स्टैचू ऑफ लिबर्टी अभी तक तो आप इतना समझ गए होंगे कि ये स्वतंत्रता, मानवाधिकार और अदर जो बेसिक राइट्स हैं उसको अप्रेस करते हुए या उसको दर्शाने के लिए ये सिंबल ऑफ फ्रीडम उसको दर्शाता है. ठीक है. अब there is an interesting fact column. Replicas of the Statue of Liberty have been erected in many countries like Malaysia, Taiwan, Brazil, Pakistan and China. Replicas का मतलब होता है सेम, उसी के जैसा दूसरा. ठीक है. नॉट ओरिजिनल बट उसी के जैसा कोई भी डुप्लीकेट या दूसरा सेम उसी के जैसा दिखने वाला स्टैच्यू और भी बहुत सारे कंट्रीज में है, जैसे कि मलेशिया में, ताइवान, ब्राजील, पाकिस्तान एंड चाइना में. ठीक है ना. ऑन 18 दिसंबर 1865 US President Abraham Lincoln
was able to abolish slavery in US by law. अब्राहम लिंकन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे 18 दिसंबर 1865 में, उन्होंने जो स्लेवरी चल रही थी पहले उसको बाय लॉ यानी लॉ में इम्प्लीमेंट करते हुए उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट किया कि स्लेवरी को खत्म कर दिया गया। तो इससे हम क्या सीखते हैं इन जनरल लाइफ कि हमको हमेशा मेहनत करना चाहिए, ताकि हम आसपास कहीं पे भी अगर हम देखते हैं चाइल्ड लेबर, इंडिया में जैसे कि चाइल्ड लेबर आपने देखा होगा बहुत जगह रहता है, इंस्टेड ऑफ चाइल्ड लेबर ऑल्सो बहुत लोग जो कि स्किलफुल हैं बट दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज, या उनके पास वो प्रॉपर एजुकेशन अगर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो हमको वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को, अपनी सोसाइटी को इनकरेज करना चाहिए कि एटलीस्ट टू join the school instead of working at homes or in factories. At least they should have a basic education till the age they can get. उसके बाद जो भी उनका स्किल होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना जॉब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनकी जो भी अपनी राइट्स हैं कोई भी उनको डोमिनेट नहीं करेगा, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, कोई उनको अपना स्लेव नहीं बना पाएगा। तो वो अपनी फ्रीडम से, अपनी स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी बहुत अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के अपनी लाइफ को बेहतर बना के जी सकते हैं। सो नाउ इट्स फॉर द क्विज टाइम। क्विज टाइम में देखो यहाँ मैंने आंसर्स मार्क कर दिए, वीडियोज में क्लियर दिखेगा आपको। क्विज टाइम में the question is named the following, you may use the help box। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो जगह दिया हुआ है, जगह का नेम, कंट्री का, प्लेस का नेम एंड कंट्री, और एक मॉन्यूमेंट या फिर एक आपको स्टैचू की फोटो है, उसको आइडेंटिफाई करना है। हेल्प बॉक्स में से आंसर देख के आपको करेक्ट आंसर लिखना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ द answer I am telling you, the first picture is of the motherland calls। आप आंसर लिख लेना। जो ये फर्स्ट पिक्चर है इसका आंसर है द मदरलैंड कॉल्स। ये स्टैचू द मदरलैंड कॉल्स की है। अब ये कहाँ पे है? वोल्गोग्राड रशिया में। वोल्गोग्राड रशिया में द मदरलैंड कॉल्स स्टैचू है। अब इस स्टैचू के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता रही हूं। इट इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन यूरोप। पूरे यूरोप में द मदरलैंड कॉल्स इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू। ओके, इट इज लोकेटेड नियर वोल्गा रिवर। ओके, अब आप देख रहे होंगे इस स्टैचू में एक लेडी स्ट्रक्चर है, मीन्स एक फीमेल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे विंग्स है, ठीक है, ये फीमेल स्ट्रक्चर एंड ये विंग्स आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया? अब उनके हाथ में एक सॉर्ड है, ये शायद आपको अपनी बुक में क्लियर दिखे, पिक्चर थोड़ी सी डार्क है। इनके हाथ में एक सॉर्ड यानी तलवार है। अब मैं इस पिक्चर और इस स्टैचू के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट और बेसिक फैक्ट बता रही हूं। द हाइट ऑफ द स्टैचू, जो लेडी स्ट्रक्चर है, दैट इज 172 फीट। ओके, जो फीमेल विंग्ड लेडी स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ 172 फीट। अब when the statue is holding a sword, the total height including the length of the sword reaches to 280 feet in air। means total statue का length कितना हो गया, height कितनी हो गई, 280 feet, and it is in weight 8,000 tons।
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताए इसके बारे में। नेक्स्ट फिगर के तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट फिगर जो है इट इज Alfred the Great statue, which is in Winchester, England. This statue is of Alfred the Great. It is in Winchester, England. Okay. अब Alfred the Great, ये जो स्टैचू है, इंग्लैंड में एक बहुत ग्रेट किंग है, हुआ करते थे एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड का ये स्टैचू बनाया गया है, ठीक है ना। किंग एल्फ्रेड की जो ये स्टैचू बनी है, इसमें भी आप ध्यान से देखना, ये स्टैचू में भी किंग एल्फ्रेड स्टैंडिंग खड़े हैं और उनके हाथ में एक सॉर्ड है, ठीक है। ये पूरा जो स्टैचू है ये दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट इज किंग एल्फ्रेड और जो उनका सॉर्ड है वो कहा जाता है दैट इज डीअटैचेबल। ओके, एंड इट इज मेड ऑफ ब्रोंज कास्टिंग। कौन से मेटल से बना है? ब्रोंज मेटल से बना हुआ है, ठीक है ना। मूविंग टू द थर्ड वन, दिस थर्ड स्टैचू इज ऑफ पीटर द ग्रेट, मॉस्को, रशिया। पीटर द ग्रेट जो स्टैचू है वो किंग पीटर जो रशिया में पहले हुआ करते थे उनके लिए, उनके ऊपर बनाया गया है। ये स्टैचू 98 मीटर्स हाइट पे है। द हाइट ऑफ दिस स्टैचू इज 98 meters high. Okay, it is located at Moskva River. वहां पे एक मोस्कवा रिवर है, उसके पास में ये लोकेटेड है इन द सेंट्रल मॉस्को, ठीक है। इट इज नियर मोस्कवा रिवर इन सेंट्रल मॉस्को। इट इज द 8th tallest statue in the world. This is an interesting fact about this पीटर द ग्रेट स्टैचू। ये 8वीं सबसे लंबी स्टैचू पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। एंड दिस स्टैचू इज मेड अप ऑफ ब्रोंज एंड कॉपर। सो दिस वाज द एडिशनल information and facts that I have given you regarding these 3 individual statues, and the answers I have written here. It is also marked this side. You can note it down from the video. I hope that you have enjoyed studying GK first chapter around the world and knowing about the different universe. Across Statue of Liberty, then you have come across the motherland calls, Alfred the Great, and last Peter the Great. Thank you students. I hope you have enjoyed the video.